बहुत बड़ी जजमेंट आई है उस पति के लिए जिसके माँ बाप का नाम दहेज केस के अंदर लिखवा दिया गया है, क्योंकि जजमेंट के अंदर साफ कह दिया है कि परिवार का नाम अगर केस के अंदर लिखवाया गया है सिर्फ और सिर्फ केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उस केस को क्या कर दिया जाएगा जी, खारिज कर दिया जाएगा। और इस केस को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया। ये जजमेंट अभी का है, 14 मई 2026 का है। तो अगर किसी भी केस के अंदर माँ बाप का या रिश्तेदारों का नाम लिखवाया है और वो भी झूठा नाम लिखवाया है सिर्फ केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर उनको तंग परेशान करने के लिए, तो वो मामला नहीं चलेगा जी। क्यों नहीं चलेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। बहुत छोटा जजमेंट है। देखो हुआ क्या था, पार्टियों की जो शादी थी वो हुई थी 2007 के अंदर। 2007 के अंदर इनकी शादी हुई थी और फिर आरोप लगाया कि इन्होंने भाई शादी के टाइम पे क्या लिया था, आरोपियों ने कुछ नगद भी लिया था और पर्याप्त दहेज जो है उन्होंने दिया था। और उसके बाद उसके साथ में क्या रही भाई, क्रूरता फिर जारी रही। और फिर असंतुष्ट होकर उन्होंने 5 लाख रुपए की एक कार की मांग और कर ली। भाई जब हमने शादी में इतना कुछ दे दिया, उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए की और डिमांड कर ली और उन्हें पूरा ना करने का शिकायत करता लगातार क्या मिली, फिर मानसिक उत्पीड़न उनको मिले। शिकायत करता यानी कि लड़की को मिली है। अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि पति नियमित रूप से शिकायतकर्ता पर हमला करता, बेटी के जन्म के बाद में क्रूरता और बढ़ गई और उसके बाद में फिर क्या हो गया, ससुर जो था वो तांत्रिक प्रथाओं का बहाना बनाकर उसके साथ में क्या करता रहा, अश्लील हरकतें भी जो है उस पुत्र वधू के साथ में करता रहा, उसको प्रताड़ित करते रहे। प्रताड़ित उसको किया गया और 2019 को दोपहर के लगभग 3 बजे आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पे हमला किया, जमीन पे पटक दिया और फिर उसने हल्ला मचाया। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने इंटरफेयर किया और उसे बचाया। उसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता उसकी नाबालिग बेटी उसके मायके में छोड़ दिया और 5 लाख रुपए का के अपनी मां को दोहराते गए। और फिर ये क्या करता गया, ये मामला आगे 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 बढ़ता रहा। ये एक मामला था। लेकिन जैसे ही जिस कोर्ट के अंदर मामला आया, कोर्ट ने देखा कि जिन माँ बाप का नाम लिखवा रखा केस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिखवाया गया है। उनके खिलाफ कोई भी लड़के के पास में सबूत नहीं था। इसलिए कोर्ट ने क्या कर दिया, मामले को ही क्वेश कर दिया। बोला नहीं ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। फिर लड़की कहाँ आ गई, लड़की आ गई हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर उसने अब लगाया है यहाँ पे अपील कि भाई इन लोगों के ऊपर मामला बन रहा है, लेकिन जो हाथरस यानी कि यूपी का मैटर है, हाथरस के अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने 2025 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या फलाना फलाना पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यानी कि पुनरीक्षण का आदेश क्या था कि उन पे से केस हट चुका है। अब लड़की को ये बात हजम नहीं हुई तो वो कहाँ आ गई, हाई कोर्ट में आ गई। वही इनके तहत में मुकदमा उसके ऊपर दोबारा बनाया जाए। अब इसके बाद में क्या हुआ वो देख लेते हैं। आवेदक के विद्वान वकील का निवेदन है कि 2023-2025 के विवादित आदेश और अवैध अनुचित और क्योंकि निचली अदालत ने इस बात पर विचार नहीं किया कि बरी करने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जानी चाहिए। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति 498, 323, 354, 506 दहेज के 300 अपराधों के संबंधित थे, फिर भी उन्हें साक्ष्यों के विस्तृत मूल्यांकन के बिना गलत तरीके से बरी कर दिया गया है। यहाँ पे अब उन्होंने हाईकोर्ट में बात रखी है कि भाई उनको क्या कर दिया, बरी कर दिया इस मामले से, लेकिन बरी नहीं करना चाहिए था। लड़की के पास में क्या है, पर्याप्त सबूत हैं। विद्वान वकील ने यह भी निवेदन किया कि विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिए जाने के बावजूद उन्होंने 5 लाख रुपए की कार के अवैध दहेज की मांग की है और फिर भी जो है उनको क्या कर दिया, इस सबूत को नजरअंदाज करते हुए लड़के पक्ष को बरी कर दिया। एक आपत्ति उन्होंने यहां पे जताई है। अब आगे क्या आ गया, राज्य के वकील ने कहा, यानी कि लड़के पक्ष के जो वकील थे उन्होंने कहा कि अदालत ने सही ढंग से समझा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और व्यापक प्रकृति के, जिनमें प्रत्येक की भूमिका के बारे में विशिष्ट विवरण का अभाव। आरोपियों के खिलाफ विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जो अलग अलग रह रहे हैं कोई मामला नहीं बनता है। उनका फंसाना पूरे परिवार को फंसाने के इरादे के बाद में सोची समझी एक साजिश प्रतीत होती है। अब लड़के के वकील ने यहाँ पे दलील दी कि ये ना तो इनके पास कोई सबूत है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य स्टोरी है जो हर घर की एक कहानी होती है और इसके बावजूद भी जो है ये लोग अलग अलग रह रहे हैं। यानी कि जिन परिवार के लोगों का नाम लिखवा रखा ना वो लोग अलग अलग रह रहे हैं। तो अलग लोगों का नाम लिखवाने का मतलब क्या बनता है, सिर्फ केस को स्ट्रॉन्ग बनवाना या उनको तंग परेशान करने के लिए। इसलिए मामला ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने यह भी निवेदन किया कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री आईपीसी धारा 498, 323, 354, 506 के तहत बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपराध घटित करने वाले किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का खुलासा नहीं होता है। ना ही कोई विटनेस आया है, ना ही कोई ठोस सबूत मिला है जिससे पता लग सके कि ये अपराध बनते हैं। ये केस की एक स्टोरी थी, आपको समझ में आ गया होगा केस क्या है, क्या केस में चल रहा है। यहां तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया मैं आपको डायरेक्ट वो दिखा देता हूं। वर्तमान मामले में, वर्तमान मामला ये वाला, विचारणीय मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या पति के रिश्तेदारों को बरी करना कानून उचित है।
लड़की ने जो पति के माँ बाप का, भाई बहन का या उसके जो अदर रिश्तेदार है उनका नाम अगर लिखवाया है, तो क्या उनको बरी करना सही है? क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री कथित अपराध के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार का प्रकट करती है? क्या उसने जो स्टोरी बनाई है क्या वो इनफ है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए? ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अब इसका जवाब कोर्ट ने कैसे दिया? इस न्यायालय की राय में, जिस कोर्ट में ये मैटर चल रहा है उस कोर्ट की राय में, वैवाहिक विवाद में पति के रिश्तेदारों का नाम मात्र लेना बिना किसी स्पष्ट और विशिष्ट आरोपों के जो उनकी सक्रिय संलिप्तता को दर्शाता हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि सिर्फ उनका नाम क्यों लिखवाया गया है? ताकि वो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएं, तंग परेशान हो जाएं, या फिर मुकदमा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन ये जो है मामला चलने योग्य नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे विवादों में, विशेषकर विवाह के तुरंत बाद, परिवार के सभी सदस्य सामान्य रूप से संलिप्त हो जाते हैं। इसलिए निश्चित आरोपों और सहायक साक्ष्यों के अभाव में ऐसे रिश्तेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करना विधिवत उचित नहीं होगा। इसलिए रिश्तेदारों पे आगे मुकदमा चलाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और लड़की अक्सर, देखो केस सच्चे भी हो सकते हैं, हम दोनों पहले लेके चल रहे हैं, केस सच्चा है। अगर आप कोई ऐसी महिला है, अगर आपके साथ में ऐसी क्रूरता हुई है दहेज को लेके, तो अगर आपके पास में सबूत है ना, तो आप लिखवाओ, पूरे परिवार का नाम लिखवाओ। या फिर आपके पास में कोई विटनेस है जो ये बता सकता है कि हाँ इन लोगों ने मेरे साथ में क्रूरटी की है। लेकिन मोस्टली केस के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई परिवार को फंसाने की एक जो कानून की प्रक्रिया दुरुपयोग हो रहा है ना, और परिवार का नाम इसीलिए लिखवाया जाता है ताकि पूरा परिवार अगर फंस जाएगा तो फिर जो है या तो समझौता अच्छा सा हो जाएगा, या फिर भाई अपना कोई बदला लेने की भावना थी तो बदला पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर भी यही बताया कि परिवार के लोगों को भाई सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ उनको झूठा फंसाने के लिए उनका नाम लिखवाया जाता है, उनके खिलाफ संज्ञान लेने का औचित्य नहीं ठहराता है। खासकर इस सर्वोपरि तथ्य को नजरअंदाज करते हुए वैवाहिक विवाद में, विशेषकर शादी के तुरंत बाद होने वाले घरेलू झगड़े में घर के सभी सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है। तो घर के, शादी हो गई, सीधी सी बात है, हल्की फुल्की तू मैं नाराजगी होना एक आम बात है, लेकिन पूरे परिवार का नाम लिखवा देते हैं, ये भी एक आम बात हो चुकी है। तो इस जजमेंट का हवाला देते हुए फिर हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो अतिरिक्त सेशन जज 25 के द्वारा आदेश न्याय संगत और उचित है, यानी कि जो उन्होंने पुनरीक्षण रिपोर्ट में क्या जारी किया था कि पति पक्ष को बरी कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट ने उसी पे क्या लगा दी, अपनी मोहर लगा दी कि वो फैसला बिल्कुल जेन्युइन है। और इस पिटीशन को क्या कर दिया? याचिका को खारिज कर दिया, खारिज किया जाता है। अब याचिका खारिज किसकी हुई है? पत्नी की हुई है, क्योंकि पत्नी आई थी हाई कोर्ट के अंदर कि सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन कोर्ट ने जो उन लोगों को बरी कर दिया है उस आदेश को पलटा जाए। तो यहाँ पे वाइफ आई है हाई कोर्ट के अंदर इस केस के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? वाइफ की पिटीशन को खारिज कर दिया और कह दिया कि एडिशनल सेशन जज जो थे उनका फैसला बिल्कुल जेन्युइन है, सही है, पति पक्ष को बरी करना बिल्कुल सही है। तो ये जानकारी थी। अगर आपके केस में भी ऐसा है कि आपके परिवार के लोगों के माँ बाप का नाम अगर झूठा लिखवा रखा है, तो आप भी उनका नाम निकलवा सकते हो। नाम निकलवाने के लिए आप दो चीजों का यूज कर सकते हो, एक तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हो अपने माँ बाप का नाम निकलवाने के लिए, और एक फिर आप भी हाई कोर्ट में आ सकते हो 528 के तहत में, धारा 528 के तहत आवेदन, ये 528 के तहत में है, तो लड़के पक्ष भी 528 के तहत में जा सकते हैं अपने माँ बाप का नाम निकलवाने के लिए। ये पिटीशन सिर्फ हाई कोर्ट में लगती है, रिट पिटीशन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आपका चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।